आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। कि सॉर्टिंग कहते हैं चीज़ों को अरेंज करना सीक्वेंस में, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड असेंडिंग ऑर्डर में, उसके रिस्पेक्टिव, ठीक है। और इसी के अलावा फिल्टरिंग में आपको बताया जो काम का डाटा वो निकालना, उसको फिल्टरिंग कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज क्लास 10A के वो बच्चे शो जिनकी फीस नहीं पे हुई, मैं आपको जैसे लास्ट टाइम बता चुका था उसी तरह से, और इसी तरह से मैं फिल्टरिंग अप्लाई करके दिखाऊंगा। अच्छा, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग देखते हैं यहाँ पे आके। मैंने आपको अभी से बताया कि कस्टमर का मैंने टेबल ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसको फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ सिटी पे आते हैं और यहाँ आके मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। फिल्टर सामने आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल करें तो सारे के सारा डाटा शो होगा। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल से हटा दें दुरहम और रालीग कराची, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इन 3 सिटीज़ वालों का डाटा शो हो तो वो शो हो जाएगा, सिर्फ वो शो हो जाएगा, ठीक है। ये फिल्टर कर दिया, ठीक है। अच्छा, हम लोग अगर नाम को भी फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नाम तो डिफरेंट आ रहे हैं तो हम फिल्टर डिफरेंट किस्म का लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ एलेक्स, एलेक्सा, अमाया, ओके किया, सिर्फ इनका डाटा शो होगा, ठीक है। सॉरी, मैंने डीसेलेक्ट किया, गलती की है, मैंने इनको सिलेक्ट करना था। सिलेक्ट ऑल सेट है एलेक्स, एलेक्सा, अमाया, एंड्रू, सिर्फ ये 4 डाटा सेट शो हो, सिर्फ ये 4 शो हो गए, फिल्टर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे फिल्टर जहाँ पे लगाया था वो वहाँ से हटता है भी, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ फिल्टर पे क्लिक करें, यहाँ से भी हट जाएगा, क्लियर फिल्टर फ्रॉम फर्स्ट नेम, और यहाँ पे भी फिल्टर लगा तो ये निशान लगा हुआ आ रहा है, यहीं पे राइट क्लिक करें और नहीं समझ में आ रहा है क्या, और यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करें, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी, हट गया, डेटा वापस रिकवर हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से बात करें सॉर्टिंग की। ये होता है A to Z, असेंडिंग ऑर्डर Z2 है। मैं चाह रहा हूँ सिटी पे गया, ए असेंडिंग कर दिया, सारे C वाले पहले आ गए, फिर D वाले, फिर G वाले, फिर R वाले हैं, ठीक है। इसी के रिस्पेक्टिव मैंने D पे क्लिक किया, डिसेंडिंग पे तो R वाले पहले आ गए, फिर बाद में C वाले आएंगे, D वाले आएंगे, उसी के रिस्पेक्टिव, ठीक है। और जैसे लगता है वैसे हटता भी है, सही है। तो ये आपके पास ये टॉपिक हो गया क्लियर, कौन सा, सॉर्टिंग एंड फिल्टर, सबसे इजी टॉपिक। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आएगी, आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ आते हैं, एक्सेप्ट का मतलब पता है किसी को, वो वाला एक्सेप्ट नहीं जो आप कबूल करते हैं, ACCEPT, वो नहीं, EXCEPT, एक्सेप्ट, ठीक है। पता है किसी को इसका मतलब। चलिए पुराने डेटाबेस को बंद करता हूँ फिलहाल, और यहाँ से ये करंट डेटाबेस को ओपन करता हूँ। चले, ये डाटा सेट डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको भी बंद कर लेता हूँ फिलहाल, क्लोज को। तो ये आपके पास सारे टेबल्स आ रहे हैं, फिर नीचे क्वेरीज आ रही हैं, फिर फॉर्म्स आ रहे हैं और रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब हम चूंकि काम कर रहे हैं किसके ऊपर, टेबल्स के ऊपर, डबल क्लिक किया, टेबल ओपन हो जाएगा आपके वर्किंग एरिया पे। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं नीचे, ठीक है। अब ये आपकी लंबी छोटी तकरीर बता रहे हैं कि यार सॉर्टिंग क्या होता है, आपने किस हिसाब से रखना है, कैसे रखना है, लास्ट नेम को कैसे रखना है, ऑर्डर वाइज रखना है, ऑर्डर वाइज मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा हमारे टाइम पे, ये सारी चीज़ें बता रहा है। अब मैं भी फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ, और इसके तरीके बता रहा है। टू सॉर्ट रिकॉर्ड, आपने किसी भी कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके असेंडिंग डिसेंडिंग उसी के रिस्पेक्टिव आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बता चुका मैं, और ये बता रहे कि जैसे लगता है वैसे हटता भी है, ठीक है। रिमूव के लिए टू रिमूव द सॉर्ट क्लिक द रिमूव सॉर्ट कमांड, ठीक है। रिमूव सॉर्ट कमांड नीचे आ रहा है, अभी नजर आया, ठीक है। रिमूव सॉर्ट नीचे आ रहा है। फिल्टर आते हैं, फिल्टर पे भी आपको वही चीज़ वही तकरीर कर रहा है पुरानी, कि आपको कोई पर्टिकुलर डाटा चाहिए हो फिल्टराइज तो आप ये निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं स्पीडली आगे जा रहा हूँ, सिटी पे क्लिक किया, ठीक है। और सिटी पे क्लिक करने के बाद इसने जो सिलेक्ट किया कैरी, तो फिर सारा कैरी का डाटा शो हो जाएगा, बाकी सारा डाटा गायब हो जाएगा, ठीक है। और इसने कोई रिमूव का बताया होगा, टॉगलिंग योर फिल्टर अलाउज यू टू टर्न इट ऑन और ऑफ, ठीक है। भाई फिल्टर ऑन ऑफ कैसे होता है, मैं सिटी पे आता हूँ, फिल्टर पे आता हूँ, और यहाँ सबसे हटाना, सिर्फ कैरी को सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, फिल्टर लग गया। ये टॉगल से क्या होता है, इसको हटाया, हट गया, दोबारा लगाया, लग गया। ऑन ऑफ का बटन है फिल्टर के ऊपर, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, क्रिएटिंग अ फिल्टर फ्रॉम अ सिलेक्शन, आप सिलेक्शन से भी फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज कंटेंस, कंटेंस का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो इंक्लूड हैं, जो रहती हैं, ठीक है। डज नॉट कंटेन, जो चीज़ें शामिल हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। एंड्स विद, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और डज नॉट एंड विद, जो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। और ये वाला एक्सेप्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे सब बुरे हैं एक्सेप्ट फ्रॉम मी, मेरे अलावा सब बुरे हैं, सही है। अलावा जी, तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अलावा।
वो जो ए वाला एक्सेप्ट होता है, ACCEPT, वो कबूल करने वाला होता है, ठीक है, कबूल है वरना फजूल है, ठीक है। और तो ये वाला एक्सेप्ट कौन सा है, अलावा। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इसके तरीके से। जैसे यहाँ से इसने सिलेक्ट किया चॉकलेट को, ठीक है, चॉकलेट को सिलेक्ट किया और सिलेक्शन पे जाके, ये सिलेक्शन है, यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट करेंगे कंटेंस चॉकलेट। आप डेटा इस पर क्लिक करेंगे, वो सारा डेटा सेट शो हो जाएगा जिसके अंदर चॉकलेट का जिक्र है, कंटेंस, जिसमें चॉकलेट है, कंटेंस है चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट, ठीक है। इसी तरह डज नॉट कंटेन, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ प्रोडक्ट का टेबल, सही है। यहाँ से चॉकलेट को सिलेक्ट किया, पहले सिलेक्ट करना जरूरी है। इसके बाद आपने क्या करना, सॉरी, सिलेक्शन पे आना, कंटेंस चॉकलेट, वो सारा डाटा सेट सामने आ जाए फिल्टर होके जिसके अंदर चॉकलेट है, आ गया। अब चॉकलेट शुरू में है, आखिर में, सब आ गया, सारा डाटा सेट शो हो गया चॉकलेट से रिलेटेड। अच्छा, मैं यहाँ से चाहता हूँ नहीं 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 नहीं, चॉकलेट वाली बात नहीं, मैं इसको दोबारा क्या करता हूँ, अंडू होते हैं यहाँ पे, अंडू होते हैं, शुक्र है होता है भाई। अच्छा, मैं दोबारा चॉकलेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब छेड़ता है दूसरी बात कहानी को, डज नॉट कंटेन चॉकलेट। अब वो सारा डाटा सेट शो हो जिसके चॉकलेट है ही नहीं, अब विदाउट चॉकलेट वाले सारे आ गए, सही है। अच्छा, मैं दोबारा कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ। अच्छा, मैं दोबारा चॉकलेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, चॉकलेट को, और यहाँ से जाकर लिखा एंड फिर चॉकलेट। ऐसे वो तमाम अल्फ़ाबेट्स, ऐसे वो तमाम वर्ड्स जो चॉकलेट पे एंड हो रहे हैं, मिस्टर चॉकलेट, मिसेस चॉकलेट, ठीक है, जहाँ चॉकलेट पे एंड हो रहे हैं, आपने एंड फिर चॉकलेट पे क्लिक किया तो चॉकलेट पे एंड हो रहा है, वो सारा डेटा सेट शो हो गया, बाकी सारा हाइड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से दोबारा क्लिक करते हैं, क्लियर फिल्टर फ्रॉम प्रोडक्ट नेम, हट जाएगा दोबारा से, ठीक है, ये फिल्टर ही लग रहा है एक तरह से। अब आखिरी क्या रह गया, एक्सेप्ट, मेरे अलावा। तो यहाँ से चॉकलेट को सिलेक्ट किया, ठीक है, डज नॉट एंड विथ चॉकलेट, ऐसा डाटा सेट शो जो चॉकलेट पे एंड नहीं हो रहा, तो भाई शुरू में सब हो रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। जो खत्म नहीं हो रहा स्टार्ट हो सकते हैं। आप चॉकलेट ढूंढो, है क्या, मुझे भी नहीं मिल रही, ये रही चॉकलेट अभी नजर आई थी, चॉकलेट अमरेटो। अगर आपको नहीं मिला कंट्रोल F दबाएं, चॉकलेट, ठीक है, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, ये इसका पापा उसको आपको ढूंढ के देगा, शायद पीछे से है तो मैं हटा देता हूँ, पीछे जाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल F, चॉकलेट, फाइंड नेक्स्ट, बेइज्जती कर रहा है मेरी, जाने दे उसको, जाने दे, ठीक है, फिल्टर लगा हुआ ना, चले जाने दे। तो आपको ये समझ में आया कि फिल्टर किस तरह से लगते हैं। फिल्टर एक वो होता है जो हम लगाते हैं, एक वो होता है जो आप सिलेक्शन से लगाते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। बाकी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर आपको नहीं आती तो आप इसको एक दफ़ा समझ लीजिएगा गौर से कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सिलेक्शन वगैरह ये सारा इंग्लिश का कमाल है। अब आते हैं नीचे, खत्म हो गया, क्रिएटिंग फिल्टर फ्रॉम सर्च आइटम, ये सारे वो तरीके बता रहे हैं जो आपको बता दिया, ठीक है, ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। टू फिल्टर टेक्स्ट बाय सर्च टर्म, अगर आपने किसी भी सर्चिंग के हिसाब से सर्च करना है तो आपने क्या करना है, जैसे कस्टमर को सिलेक्ट किया और कंटेंट्स पे राइट क्लिक किया, कंटेंट्स पे क्लिक किया, तो यहाँ से जो सिलेक्ट करेगा उस हिसाब से आ जाएगा कि जिस जिसमें कंटेंट है, सही है, कंटेंट मतलब जो मौजूद है, शामिल हाल है, ठीक है। आपने पार्टी को क्लिक किया, नोट्स कंटेंट जहाँ जहाँ पार्टी है सब आ जाएंगे शो, सही है। ये स्पेशल फिल्टर है, इसको फिलहाल आप अप्लाई कीजिए। फिल्टरिंग नंबर्स विद सर्च टर्म, आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, ये सब लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक करते हैं कैसे होता है, फिलहाल आईडी को सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्शन में जाके इक्वल टू 9, सिर्फ वो डाटा शो हो जो डज नॉट इक्वल टू 9, लेस देन और इक्वल टू 9, 9 से नीचे वाला कोई है ही नहीं, तो सिलेक्शन यहाँ से दोबारा फिल्टर हटाता हूँ। पहले फिल्टर हटाना है आपने, पहले फिल्टर हटाना है, सही है। अच्छा देखें, ये आईडी पे सिलेक्ट किया, अरे यार कहाँ चला गया, आईडी पे सिलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ सारे वो शो हों जो 8 से ऊपर या उसके बराबर हैं, भाई सारे ऊपर ही, 8 से नीचे तो है कोई नहीं, ठीक है जी। टॉगल फिल्टर से हट जाता है, टॉगल फिल्टर से दोबारा लग जाता है, ठीक है। चलें, ये टॉपिक तो हो गया ख़त्म, नहीं ख़त्म हो तो आप ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। आप डेट को भी फिल्टर लगा सकते हैं, बहुत ईजी है, अमूमन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए मैंने आपको स्पीडली बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अभी एक काम करें, आप लोग इसको पूरा करें, सिर्फ 5 क्यूरीज हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो ईद के बाद स्टार्ट करवाना था वो अभी से स्टार्ट करवा रहा हूँ,
डिज़ाइन फर्स्ट क्यूरी। क्यूरी का मतलब पता है किसी को? क्यूरी क्या होता है? क्यूरी कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैंने इस क्लास से वो बच्चे बाहर निकालने जिन्होंने फीस नहीं भरी हुई है, जो सॉर्टिंग है, फिल्टरिंग है, लेकिन मैं क्या करूँगा, ऐसा ऐलान करूँगा, ऐसे सेंटेंसेस करूँगा कि बच्चा बाहर हो जाए, खुद चला जाएगा, ठीक है। डेटा को रिट्रीव करने के लिए, हासिल करने के लिए डेटाबेस से आप क्या लगाते हैं? क्यूरी, ठीक है। मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डिजाइन फर्स्ट क्यूरी। क्यूरी में आपको बता चुका हूँ क्या होती है, किसी भी किस्म का सवाल, ठीक है। वो जो आपको क्लास में टीचर नहीं करी, एनी क्यूरी यू मे आस्क क्वेश्चन अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम यू। अगर आपको कोई सवाल है, क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्यूरीज पे। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग को क्लोज कर दिया और यहाँ पे आने के बाद डिजाइनिंग अ सिंपल क्यूरी। तो सिंपल क्यूरी मैंने फर्स्ट क्यूरी लगा दी है। तो रनिंग क्यूरीज एंड रिपोर्ट्स, अब इंशाल्लाह क्यूरीज और रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ओपन कर लिया, इसकी फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ और सारी इसको ओपन कर लेता हूँ। सही, ये ओपन होगी क्यूरी, ठीक है। मैं रफली एक क्यूरी लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। रफली आप लोग अभी सीखना कुछ भी नहीं, कस्टमर्स पे गया मैं, ठीक है, और क्रिएट, यहाँ क्रिएट के टैब में गया, यहाँ से डिज़ाइन क्यूरी, क्यूरी डिज़ाइन, और कस्टमर क्लिक किया, ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको बंद कर दिया, फर्स्ट नेम पे डबल क्लिक किया, नीचे आ गया, लास्ट नेम पे डबल क्लिक किया, नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया स्टेट, ठीक है। और सिटी, सिटी आपको पता है राली, याद है ना आपको? अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ये सारा डाटा शो हो, ये शो के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, इस कस्टमर को मैं चाह रहा हूँ टेबल, ये टेबल शो हो रहा है, इसको मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लास्ट नेम आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। और सिटी में मैं क्या लिखता हूँ? सिटी में लिखता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, क्राइटेरिया में लिखे राली वाला डाटा शो हो। राली की स्पेलिंग पता है ना आपको? यही स्पेलिंग है। चलो अभी पता नहीं है, हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं, शायद राली आ जाए। सिटी, कंट्रोल सी, और यहाँ से क्यूरी पे आते हैं, यहाँ रालिक लिखते हैं, जो जो रालिक का डाटा सिर्फ वो शो होगा, बाकी डाटा शो नहीं होगा। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, अब इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। मैं दोबारा लगा रहा हूँ, ये क्यूरी बिगड़ गई थी, ख़राब होगी, क्लोज कर दिया इसको, ठीक है। और लास्ट नेम पे क्लिक करता हूँ, लास्ट नेम आ गया, ठीक है। और यहाँ से सिटी पे क्लिक करता हूँ, सिटी भी आ गया, ये नीचे इंक्लूड कर रहा हूँ, नीचे, ठीक है। अच्छा, मैं सिटी पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्राइटेरिया के रालिक शो हो, बाकी कोई शो ना हो, ठीक है। और कस्टमर पे आता हूँ, लास्ट नेम पे ये क्या हो, आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, अब आपके पास वो डेटा शो होगा जो सिर्फ रालिक का है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ डेटाबेस का मतलब क्या है। डेटाबेस मतलब जिसके अंदर ऐसी जगह जहाँ पे डेटा पड़ा हो, ठीक है। एसक्यूएल क्यूरी का मतलब क्या है? ऐसी खतरनाक जुमले, ऐसी खतरनाक क्यूरीज लगाना जिससे आप डेटा को रिट्रीव करें, ठीक है। लेट सपोज अगर मैंने किसी बंदे का डाटा निकालना है तो मैं इसको एनआईसी नंबर लिखूंगा, सारा डाटा बाहर आ जाएगा। और डाटा लिखूंगा कैसे? एसक्यूएल क्यूरी। एसक्यूएल की आपके पास सेंटेंसेज है। आपके सामने मैंने क्या किया था, सिटी में रालिक लिखा था और डिसेंडिंग ऑर्डर लास्ट नेम के किया था, ठीक है। अब देखो मैं इसको एसक्यूएल में ओपन करता हूँ, इसका व्यू देखें, ये व्यू कौन सा है? डाटा शीट व्यू। अब इसको डिजाइन व्यू में ओपन करता हूँ, ये आपके पास डिजाइन व्यू आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम किया और डाटा शीट व्यू में आपके पास इसका रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। ये एसक्यूएल व्यू में जाता हूँ, आपके पास ये आ रहा है, सिलेक्ट कस्टमर्स फर्स्ट नेम, कस्टमर्स लास्ट नेम, कस्टमर्स लास्ट नेम, कस्टमर सिटी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर्स डॉट सिटी इज इक्वल टू रालिक। ये सारी की सारी इंग्लिश आपको आज से याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रोजाना इसके ऊपर काम करेंगे, इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ याद होती रहेंगी। असल एसक्यूएल क्यूरीज ये हैं जिसकी वजह से लोगों को 70,000, 80,000, 1.5 लाख सैलरी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। सही है, बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास एसक्यूएल क्यूरीज हैं। और आपके कोर्स में सिर्फ ये था, मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट इसलिए करवाया क्योंकि वो भी ज़रूरी था, ठीक है। आगे डॉट पीछे शॉर्ट मुझे नहीं आता,
भले आप एक चीज़ कम कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो क्वालिटी वाली, इसके ऊपर फोकस करता हूँ। यहाँ हो सकता है मैं एक कोर्स 1 महीना और लंबा कर दूँ, ठीक है। अच्छा, ये आप सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट कस्टमर्स फर्स्ट नेम, कस्टमर्स लास्ट नेम, कस्टमर लास्ट नेम, कॉमा कस्टमर सिटी, फ्रॉम वेयर। अच्छा, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर हो गया, ये कीवर्ड है, अल्फ़ाबेट्स, ये अल्फाज हैं, ये खास अल्फाज हैं जिसकी वजह से आप लोग क्यूरीज चला सकते हैं। बात समझ आ रही है? आ रही है? तो अभी आपको मैं सिर्फ हेलो हाय दे रहा हूँ, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस को सिरे से क्लोज कर रहा हूँ, कुछ भी सेव नहीं कर रहा हूँ। अब आपके सामने मैं दोबारा से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। द रियल पावर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस वो होती है जो आप आपस में रिलेट करती है। जैसे आपके अबू नहीं कहते हैं, आपकी अम्मी कहती है, बेटा तुम्हारा कज़न हमजा तो कपड़े भी इस्त्री कर लेता है, तू क्या करता है? तू तो कपड़े भी इस्त्री नहीं करता, ठीक है। तो लड़कियों ने भी देखा होगा, तुम्हारी बहन तो ये भी पका लेती, ये भी पका लेती, तुम्हारी ये कज़न वो भी पका लेती, या तुम्हारा कज़न 1.5 लाख कमा रहा, तू क्या कर रहा है? तो ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। मवाजना जिसको कहते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक हर किसी को मुआवजे से बचाए, हर किसी की अलग एबिलिटी होती है, हर किसी की अलग खूबियाँ होती हैं, ठीक है। और हमने औरतों में देखा है, जब औरत किसी और के घर पे जाती है ना, तो वहाँ पे उसके शौहर की खूबियाँ नज़र आ रही होती हैं, खामियाँ नज़र नहीं आती। सही है, इसलिए कहते हैं हर किसी को दूसरे की नौकरी और छोकरी दोनों अच्छी लगती है, ठीक है। चले जाने दें। अच्छा, रिट्रीव का मतलब क्या होता है? डेटा निकालना। आपके पास डेटा बेस पड़ी हुई, उसमें से पर्टिकुलर डेटा निकालना, उसको रिट्रीव कहते हैं। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। रिट्रीव क्या होता है? कोई भी आपके डेटाबेस से डेटा को निकालना है। क्या निकालना है? चुन के निकालना है, फिल्टर तरीके से है, उसको कहते हैं रिट्रीव। और एनालाइज यानी फिल्टर करना, सही है। और अच्छा, द रियल पावर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस लाइज इज ऑन एबिलिटी टू क्विकली रिट्रीव और एनालाइज योर डेटा बाय रनिंग अ क्यूरी। क्यूरी रन करने की मदद से, कोई सेंटेंस लिखने की मदद से आप लोग क्या करते हैं? डेटा को रिट्रीव करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। क्यूरीज अलाउ टू पुल इन्फॉर्मेशन। पुल कहते हैं खींचना, जैसे दरवाजे पर नहीं लिखा होता खींचना, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन खींच के लाते हैं फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, एक या एक से ज़्यादा टेबल में से निकाल के लाते हैं। और सेट ऑफ सर्च कंडीशन यू डिफाइन, जो आपने डिफाइन किया था वो निकाल के लाते हैं। क्यूरी, अब आपको समझ में आ गया। क्यूरी कहते हैं आपके सेंटेंसेस को, आपके जुमलों को, आपके सवालात को, कि आपने क्या निकालना है, ठीक है। इन दिस लेसन आप सीखेंगे, यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ सिंपल वन टेबल क्यूरी। हम लोग सिंपल वन टेबल क्यूरी सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं डेटाबेस को दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ, दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, यहाँ से अगर मैं कुछ चीज़ें स्किप करवा रहा था ना, इंग्लिश, ये आप इसको पढ़ा करें, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। और आप लोग मेरा ये एहसान माने, मैं आपको A to Z पढ़ा रहा हूँ डेटाबेस। वरना मैंने आपको क्या बोला था? खुद ही रिसर्च करें, जीसे ग्लोबल से खुद ही पढ़ें, खुद ही अपलोड करें। क्योंकि जीसे ग्लोबल का फीचर है कि आपको वीडियो दी हुई, अगर आप जहाँ फंसते हैं आप वीडियो पढ़ें। जीसे ग्लोबल में आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ, आपको जहाँ से नहीं समझ आ रही है स्क्रीनशॉट की वजह से सीख सीख के पढ़ें। आपको वहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए कि क्या करना है, किस स्टेप पे करना है, सब आपको बताया हुआ। तो ये सब कुछ क्यों है? ताकि आपकी सेल्फ रिसर्च, सेल्फ स्टडी बढ़े, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मैट्रिक और इंटर के भी अच्छे बैठे हैं, इसलिए करना पड़ रहा है। तो व्हाट आर क्यूरीज क्या होती है आपको बता चुके हैं। क्यूरीज किसी भी किस्म का ऐसा जुमला, मैं अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ, किसी भी किस्म का ऐसा जुमला जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। क्यूरीज आर अ वे ऑफ सर्चिंग एंड कंपाइलिंग डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल। कंपाइल करना यानी इसको एनालाइज करना, उसको फिल्टर करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। चलें, हाउ आर क्यूरीज यूज, क्यूरीज यूज कैसे होती हैं वो भी देख लेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये व्यू आ रहा है। व्यू मैंने आपको बताया कि 3 व्यूज मैंने आपको दिखा दिए। एसक्यूएल व्यूज कैसा होता है, जिसके अंदर सेंटेंसेस आ रहे होते हैं। और डाटा शीट व्यू क्या होता है, जिसके अंदर डाटा आ रहा होता है। और तीसरा व्यू कौन सा होता है? डिजाइन व्यू, जिसके अंदर आप लोग डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, रन से आपको क्या होता है? रिजल्ट निकालना होता है, ठीक है। यानी टोटल पे क्लिक करना होता है, जो भी है। और नीचे आते हैं, आपके पास क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पेन। ये आपके पास रिलेशनशिप पेन, यहाँ पे टेबल्स लगते हैं जो आप लगाना चाहते हैं। अब नीचे आते हैं, आपके सामने क्या आ रहा है? फील्ड्स एंड टेबल नेम। यहाँ पे फील्ड है, टेबल है। कौन बातें कर रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अभी मैं आपको एसक्यूएल नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको डेटा को निकालने के तरीके बता रहा हूँ। किसके तरीके से? डिज़ाइन व्यू के तरीके से। मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपके सामने डिज़ाइन व्यू है, यहाँ से डेटा निकाल के दिखाता हूँ, आपकी अपनी मर्जी का, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना इंशाल्लाह ईद के बाद, तो एसक्यूएल पे आएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? वो सिलेक्ट डेटा फ्रॉम टेबल, फलाना टेबल, मतलब पूरे सेंटेंसेस सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं, तो ये देखें क्राइटेरिया है। इसके 5, 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर समझते हैं आप लोग?
भाई प्लस करने के दो पैरामीटर्स होते हैं, दो चीज़ें होंगी तो जब जाके प्लस होंगे, अकेला कैसे प्लस होगा। सही है, बात समझ आ रही है। वो कहीं पे आपसे रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है 3 किस्म की, तो आप कह सकते हैं वहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स, तो आपने तीनों रिक्वायरमेंट फुल करनी है, वरना वो फंक्शन चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो पैरामीटर्स क्या होता है ये आपको बता चुका हूँ। सही है। अच्छा, तो इसके 5 पैरामीटर्स हैं। फील्ड, ये सारे के सारे कॉलम के नाम आ रहे हैं। फील्ड में आपको पहले बता चुका हूँ, फील्ड कहते हैं कॉलम को, रिकॉर्ड्स कहते हैं रोज को। सही है। और टेबल का पैरामीटर आ रहा है जिसमें टेबल्स लगे होते हैं, और सॉर्ट का पैरामीटर आ रहा है जिसमें आप लोग सॉर्टिंग करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है। और ये शो का पैरामीटर है, किसको शो करना है, किसको गायब करना है। ठीक है। और ये क्राइटेरिया का पैरामीटर है कि आपने रेलिक को शो करना है, और उसके अलावा किसी को नहीं शो करना तो आप रेलिक लगा सकते हैं। और ये और का पैरामीटर है या इसको या इसको, मतलब ये आपको इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। 1 टेबल क्यूरी, एक टेबल क्यूरी लगाते हैं। ठीक है। अभी आपको इंग्लिश में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि ऐसी क्यूरी लगाते हैं, ऐसी क्यूरी लगाते हैं जहाँ रालिक से रिलेटेड सारे लोग मौजूद हों। ठीक है, वो बता रहा है, आप इस स्टोरी को पढ़ लीजिएगा। और इसमें दूसरी स्टोरी क्या बताई उसने, 27513, जहाँ पे डेटा आपके पास 27153 दिया हुआ, या वो शो हो या फिर रालिक शो हो, जो नजर आए वो शो कर दें। ठीक है, तो ये फिल्टर लगाना चाह रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, टू क्रिएट ए सिंपल 1 टेबल क्यूरी, आप क्यूरी लगाते कैसे, अब आते हैं मुद्दे पे। चलें, बेल्ट बांध लें आप लोग। सिलेक्ट द क्रिएट टैब, क्रिएट टैब पे जाने, ऑन द रिबन एंड लोकेट द क्यूरीज ग्रुप। ठीक है, आपने कौन सा टैब में आना, क्रिएट के टैब में आना। और ये ग्रुप कौन सा है, क्यूरीज ग्रुप, क्यूरी विजार्ड, क्यूरी डिजाइन, हम लोग डिजाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, क्लिक द क्यूरी डिजाइन इन द कमांड, इस पर क्लिक किया, स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ आपको, इस पर क्लिक कर लिया। Access all switch to switch query design view in the show table dialog box that appears। ये जो आपके सामने शो हो रहा है वो इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द टेबल, सिलेक्ट द पर्टिकुलर टेबल, यहाँ से पर्टिकुलर लगाना भूल गया, इसको बताना चाहिए, जो टेबल आपने सिलेक्ट करना है उसको आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है। यू वांट टू रन अ क्यूरी, जिसके आप लोग क्यूरी ऊपर लगाना चाह रहे हैं। कोई ऐसा टेबल सिलेक्ट करें जिसके ऊपर आप क्यूरी अप्लाई करना चाह रहे हैं। वी आर रनिंग अ क्यूरी ऑन अ कस्टमर, सो वी विल सिलेक्ट द कस्टमर टेबल। अगर हम लोग कस्टमर के ऊपर काम कर रहे हैं तो कस्टमर तो जाहिर सी बात है टेबल है, तो टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। आपने कस्टमर्स पे क्लिक किया और ये टेबल का कॉलम सिलेक्ट होना चाहिए, ये टैब किसका सिलेक्ट होना चाहिए, कॉलम कस्टमर का। एक और चीज़ आपको यार, कस्टमर का टेबल भी है, कस्टमर का फॉर्म भी है, कस्टमर की क्यूरी भी है, कस्टमर का रिपोर्ट भी है, याद आ रहा है, सब एक जैसे हैं, बस वो अलग अलग उनको खोलने के देखने के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। ठीक है। अच्छा, आपने टेबल पे सिलेक्ट करना रखना है और कस्टमर पे क्लिक करना है और जस्ट ऐड करना है, तो आपके सामने यहाँ पे किस पेन में, ये आपके पास फील्ड पेन है, रिलेशनशिप पेन है, अब यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा। अच्छा, ये देखें, आप यहाँ पे डबल क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे खुद बहुत कॉलम में लगते जाएंगे, जैसे फील्ड है ना, फर्स्ट नेम पर क्लिक किया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम पर क्लिक किया, लास्ट नेम यहाँ आ गया, स्ट्रीट एड्रेस। मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं क्यूरी डिजाइन पे। ठीक है। और यहाँ से कस्टमर का सिलेक्ट करना, टेबल को सिलेक्ट करने देता हूँ, क्यूरीज को सिलेक्ट नहीं कर रहा मैं, टेबल्स कस्टमर ऐड, और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं इस फील्ड में, यहाँ पे जाके आप फील्ड यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर या फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है। मैं करता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक किया, आ गया। ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ से भी लास्ट नेम ला सकते हैं, यहाँ से भी ले आया। ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके आप करते हैं क्या, लेट सपोज फ़ोन नंबर पर डबल क्लिक करता हूँ, फ़ोन नंबर यहाँ ऐड हो गया। ठीक है। तो सिटी भी लगाना चाह रहा हूँ, सिटी पे डबल क्लिक करता हूँ, सिटी अगले पे आ गया खुद ब खुद। ठीक है। और मेरे ख्याल से इतना बहुत है। ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब आपके सामने क्या हो रहा है, फील्ड क्या क्या कॉलम शो होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, ये चारों शो होंगे। मैंने यहाँ से इसको रन किया, आपके सामने चारों शो होना शुरू हो गया। पहले आपके पास बहुत सारा डेटा सेट था कस्टमर के अंदर, अगर मैं कस्टमर को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ ओरिजिनल डेटा को, तो आप देखें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब मैंने क्यूरी लगाई, ये क्यूरी पे आता है, क्यूरी के टैब में, तो आपने क्या किया, क्यूरी लगा के आप यहाँ पे आ गए। ठीक है। अब से दोबारा इसके व्यू में जाता है, क्यूरी एसक्यूएल डिज़ाइन, ये एसक्यूएल की क्यूरी है। यहाँ से आता हूँ डेटा शीट व्यू में आ गया, और यहाँ से डिज़ाइन व्यू में जब आप लोग काम कर रहे थे। अब एक और चीज़ और से देखना, मैं यहाँ से ये क्या लिखा हुआ, शो वाली लाइन में क्या करता हूँ, फ़ोन नंबर को गायब कर देता हूँ, टिक हटा दिया। इसको दोबारा रन करता हूँ, अब आपके सामने टेबल वो शो नहीं होगा, फ़ोन नंबर। बात समझ आ रही है? आ रही है? तो मैं आपको अभी भी बड़ा प्यार से समझा रहा हूँ, दोबारा देख लें। दोबारा से इस व्यू में आता हूँ, डिज़ाइन व्यू में दोबारा। ठीक है। यहाँ से कस्टमर फ़ोन नंबर पर क्लिक किया, वो शो हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट नेम असेंडिंग ऑर्डर में है, ये देखो शॉर्ट लिखा हुआ है,
सॉर्ट में आता हूँ, सॉर्ट वाली लाइन पे यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर और इसको रन करता हूँ तो फर्स्ट नेम सारा आपके सामने असेंडिंग ऑर्डर के नाम से शो हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसको इग्नोर करें, ये दो चीज़ों में मसला आ रहे हैं और रोबोट और 16 में ये आना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको इग्नोर करें। ये देखें ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले सब आ रहे हैं, सॉर्टिंग होके आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा दोबारा से डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। आपने डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, बार बार आपने इन दोनों पर स्विच करते रहना है। यहाँ से डिज़ाइनिंग होगी और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट शो होगा। सही है, बात समझ आती है आपको? अच्छा, डिज़ाइन व्यू में दोबारा आता हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, रालीग की स्पेलिंग अल्लाह करे सेव हो, तो सिटी में आके मैं यहाँ क्राइटेरिया लिखता हूँ रालीग, शुक्र है सेव है। अच्छा, क्राइटेरिया की लाइन में जाके मैंने सिटी के पैरामीटर में जाके लिख दिया रालीग, सिर्फ रालीग का डाटा शो हो और कोई डाटा शो ना हो। ठीक है, वैसे हमारे पास लाखों डाटा कैरी था, बहुत सारा था। इसको रन करना है, डायरेक्ट यहाँ से डाटा शीट व्यू में नहीं आना, इसको यहाँ से रन करना है, यानी रिजल्ट के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ से रिजल्ट जनरेट होता है। तो सारे के सारे रालीग वाले आ गए। ठीक है, अब आती कहानी मुश्किल कौन सी है। अब इस डाटा सेट को सेव करना है, क्यूरी पर राइट क्लिक किया, सेव। आप इसको सर्च कर लें नियर बाय क्यूरीज, नियर बाय मतलब आसपास की क्यूरीज। भाई मैंने इनको इन्विटेशन भेजना है, मेरे आसपास वालों को भेजूंगा ना इन्विटेशन, ये दूर वालों को भेजेंगे। आप लोग दूर वालों को भेजेंगे तो खाना पूरी करेंगे, सही है। तो करीब वालों को भेजेंगे तो आपने इस क्यूरी का नाम लिख दिया नियर बाय, नियर बाय कहते हैं करीब क्यूरीज। तो ये क्यूरीज की फाइल है, क्यूरी को सेव कर दिया आपने। ठीक है, ओके कर दिया, ओके कर दिया। हुनैन ये मैंने क्यूरी सेव कर दी नियर बाय क्यूरीज के नाम से। अब बताओ ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है? हुनैन स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये मैंने नियर बाय क्यूरीज के नाम से फाइल सेव कर दी क्यूरी की। अब बताए क्यूरी की फाइल ये वाली कहाँ पड़ी हुई? नियर बाय ढूंढो। यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से, क्योंकि ये सामने पड़ी। सेव किया, यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, खत्म कहानी। कस्टमर भी बंद कर दिया। आप बताएं नियर बाय की क्यूरीज कहाँ से खोलूँ? यहाँ फाइल ओपन करना चाह रहा हूँ, या जहाँ रेड कलर का सिंबल आ रहा है, ये एरो आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं आ रहा तो बता दें। व्यू में आएगा, व्यू के टैब में, व्यू का टैब नहीं है यहाँ पे। आप मुझे गाइड करो, यहाँ सामने पड़ा हुआ नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। एवर आप बताएं, आप कुछ बता रहे हैं? नहीं आ रहा तो हार मान ले, खत्म कहानी। कौन सा? किस पे जाऊं? व्यूज पे? अरे छोड़ना यार, एक मिनट आप खड़े रहो, बैठना नहीं। खड़े होने से दिमाग पे सॉरी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, क्योंकि हमारी अकल जो है ना बड़े कद लंबा होने के साथ साथ अकल घुटनों में आ जाती है। ठीक है, अहमद आप खड़े हो, बल्कि छोड़ो, हुनैन किसी की तरफ भी इशारा करो। अभी समझ प्लीज स्टैंड अप। हाँ, ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। आई वॉन्ट टू सी योर हाइट। अच्छा, क्या लिखा हुआ? हाथ लगा के बताओ। नियर बाय क्यूरीज यहाँ पे। सही है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और लंबा करे। ठीक है, लंबी ज़िंदगी दे, नसीब भी लंबे करे। अच्छा, यहाँ पे देखें आमीन, यहाँ पे देखें भाई, मैंने आपको शुरू में क्या समझा था? पहले दिन आके यहाँ से मैं इसको क्लोज करो, यहाँ से इसको भी क्लोज करो, यहाँ से इसको भी क्लोज करो, यहाँ से इसको भी क्लोज करो। शुरू से दोबारा समझ लें, डेटाबेस में 4 पैरामीटर हैं जिनमें काम किया जाता है और जिनमें 4 चीज़ों में काम करेंगे। एक है फॉर्म, आप फॉर्म को ओपन करें, सारे के सारे फॉर्म ओपन हो जाएंगे। यहाँ से क्लोज किया, एक्सपेंड हो गया। ठीक है, क्यूरीज पे क्लिक किया, सारी की सारी क्यूरीज वाली फाइल ओपन हो गई। अब आपने यहाँ पे जाकर सर्च करना नियर बाय क्यूरीज, ये लिखी हुई, इस पर डबल क्लिक किया, फाइल आपके सामने ओपन हो गई। बात समझ आती नहीं आती? लगता है आप लोग दिमाग खुश्क हो गया है। सही है। और ये जो है ना 14वीं क्लास में यूनिवर्सिटी में जो 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में मैं पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी में अलहमदिल्ला ये वहाँ पढ़ाता हूँ। तो आप लोग तो मैट्रिक वाले, तो आपको थोड़ा सा स्विच करने में थोड़ा सा आसानी हो गई। वहाँ तो स्पीडली पढ़ा रहे होते हैं, आपके सामने बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ मैं, और आपसे सवाल पूछ पूछ के पढ़ा रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पढ़ा दिया निकल लो, बच्चे ने नोट किया नहीं किया उसका मसला है। ठीक है,
अच्छा, बात समझ आ रही है हुनैन? आपको अब समझ आ गई ना? उम्मीद करता हूँ आपको हुनैन के वसीले से सब कुछ समझ में आ गई होगी। सही है, सही है। अच्छा, अब इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं, बस 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो ये क्या कह रहा है, ये शो हटाने से शो हट जाता है और रिलीग क्राइटेरिया में लिखा था रिलैग, वो शो हो गया, ठीक है। और ये और की कंडीशन बाद में समझेंगे जब फारिग होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ज़रा आपको ट्राई नहीं करना चाह रहा। आखिर में आपने रन पे क्लिक किया, इसका रिजल्ट जनरेट होगा। जैसे आप सब कुछ लिखते हैं आखिर में इक्वल टू दबाते ना, ये होता है, ठीक है। आपको सामने रन हो गया। और जब आप इसको बंद करेंगे तो बंद करने से पहले डेटाबेस को, पर्टिकुलर टेबल को, पर्टिकुलर क्यूरी को, पर्टिकुलर फॉर्म को, पर्टिकुलर रिपोर्ट को लाजमी सेव करेंगे, ठीक है, जिस पर्टिकुलर पे काम कर रहे होंगे। और जब उसको सेव करें फिर डेटाबेस बंद कर लें। सेव एज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो यहाँ से नियर बाय कस्टमर क्या किया, अच्छा यहाँ पे इसने इतनी सारी इंग्लिश लिखी, मैंने इसको इग्नोर किया। वो ये कहना चाह रहा है, वो उसको इन्विटेशन भेजना चाह रहा है आसपास वालों को जो रेलिक सिटी में रहते हैं, क्योंकि वो उसके आसपास की सिटी है, तो उसने इसको इन्वाइट किया, ठीक है। तो हो गया, ये हो गया पूरा। अब आपके सामने ये आ रहे हैं, ठीक है। ओपन आवर प्रैक्टिस डेटाबेस, ठीक है। और क्रिएट ए न्यू क्यूरी, आपने न्यू क्यूरी क्रिएट करनी है, क्यूरी के टेबल में जाके, क्रिएट के टेबल में जाके, कस्टमर में जाके, सही है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी और जिप कोड को आपने सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने 4 चीज़ों को सिलेक्ट किया था। फिर सेट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, फिर आपने क्राइटेरिया लगाना है दुरहम का। मैंने क्या लगाया था, रैलिक का लगाया था, आपने दुरहम का लगाना है। और जिप कोड में टाइप करना है, ये और पे लगाना है। ये वाली लाइन फिलहाल छोड़ देना, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये और है, और का मतलब पता है क्या होता है, या आप चाय पियेंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। तो आप इन दोनों में से एक सिलेक्ट करते हैं, ना करो सवाल ही पैदा नहीं होता। या आप नल्ली बिरयानी खाएंगे या मलाई बोटी खाएंगे, दोनों में से एक, ठीक है। तो आप कहेंगे नल्ली बिरयानी, गौसिया की या कादरी की, आप बताएंगे गौसिया की, ठीक है। 10 नंबर की या फिर डिफेंस की या तारिक रोड की, तो आप वहाँ से, ठीक है। तो बड़े मज़े की होती है, इसमें घी भी नहीं डलता नल्ली बिरयानी में, क्योंकि उसका अपना फैट होता है, उसी के अंदर पक पक के वीआईपी जायके के साथ बन जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, सेव द क्यूरी विद द नेम ऑफ कस्टमर हु लाइव इन द क्यूरी दुरहम। आपने क्यूरी की पूरी फाइल का नाम क्या रखना है, कस्टमर्स हु लाइव इन द दुरहम। तो ये आपके पास ये फाइल सेव हो जाएगी, और जब भी आप लोग ढूंढेंगे फाइल को, उस फाइल को पर्टिकुलर ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को सवाल है पूछ सकते हैं, एनीबॉडी आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम यू। यस फॉर योर मिनट प्लीज। कोई सवाल है? लड़के सवाल नहीं करते। उसामा, समझ में आ रहा है? ये ऊपर से जा रहा है। चले ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। फी अमानिल्लाह।